नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक जिले में 77,609 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद। हरियाणा में सरकार के निर्देशानुसार जिले में रबी फसल की सरकारी खरीद जारी है। रविवार को जिले में 4,111 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। अब तक जिले में 77,609 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हुई है। 40 क्विंटल से अधिक सरसों वाले किसानों को जुलाई तक करना होगा इंतजार। दूसरी बारी में सरसों बेचने के लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा। जिला प्रशासन की ओर से रोस्टर के हिसाब से सरसों खरीद के लिए मैसेज भेजे जा रहे। अब तक 5400 किसानों की सरसों बिक चुकी। चारुवा में चना खरीदी केंद्र का किया शुभारंभ। मंडल अध्यक्ष ने किसानों को बताया कि हमने कृषि मंत्री से 1 हेक्टेयर में 25 क्विंटल चना खरीदी की मांग की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर आश्वासन दिया है। कार्ड धारकों में 15 मई से बटेगा चावल के साथ चना। आजमगढ़ जिले की सभी राशन की दुकानों पर 15 मई से चावल के साथ चना निशुल्क वितरित किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 1 किलो चना मिलेगा। मंडी में हो रही मूंग की बंपर आवक, विगत 4 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। मध्य प्रदेश की खिरकिया मंडी में खरीफ एवं रबी की फसल की पैदावार करने वाले किसानों को अब ग्रीष्मकालीन फसल के उत्पादन में भी सफलता मिल रही। यही कारण है कि कृषि उपज मंडी में मूंग की बंपर आवक हो रही। प्राकृतिक आपदा एवं बारिश की कमी के कारण विगत वर्षों में मूंग की पैदावार में गिरावट भी आई थी, लेकिन इस वर्ष मूंग किसानों को मालामाल कर रही। बारिश से मक्का के साथ साथ मूंग की फसल बर्बाद। पूर्णिया प्रखंड में अभी तक की सबसे ज्यादा बारिश रविवार की रात हुई, जिससे यहां की खासकर मूंग की फसल के साथ साथ कटी हुई मक्के की फसल प्रभावित हुई। भारी बारिश से पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। 1.5 माह बाद गोदाम पर पहुंची तुअर की दाल। 1.5 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार से ज्वालापुर गोदाम पर सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों को मिलने वाली निशुल्क दाल का स्टॉक पहुंचना शुरू हो गया। दाल का ये स्टॉक ज्वालापुर, हरिद्वार शहर और कनखल में मंगलवार से वितरित किया गया। फलों के राजा आम की फसल हुई बर्बाद, किसान परेशान। इस साल फलों के राजा आम का स्वाद आज की जेब पर भारी पड़ने वाला। लॉकडाउन के चलते कीटनाशकों का छिड़काव न होने और आंधी की वजह से करीब 25% फसल बर्बाद हो चुकी। मलिहाबाद का दशहरी आम अपने स्वाद के लिए देश विदेश में जाना जाता है। लॉकडाउन नहीं खुला तो प्रभावित होगी अदरक किसानों की कमाई। मोरनी इलाकों में पहाड़ों पर अदरक बोई जाती है। इस अदरक से सोंठ तैयार की जाती है। मोरनी पंचायत के 23 गांवों में इस बार करीब 300 क्विंटल अदरक की पैदावार हुई। इस अदरक से सोंठ बनाई जाती। यहां रहने वाले किसानों ने अदरक से सोंठ बनाने का काम शुरू भी कर दिया। लॉकडाउन की वजह से स्ट्रॉबेरी की फसल हुई बर्बाद, किसान परेशान। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में बड़ी संख्या में देश की कुल स्ट्रॉबेरी उत्पादन का 80% उगाया जाता है। इसकी खेती मुख्य तौर पर दिसंबर से शुरू होकर मई तक चलती है। स्ट्रॉबेरी की फसलों को बाजार में लाने का सबसे सही समय मार्च, अप्रैल और मई का रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार इन 3 महीनों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहा और स्ट्रॉबेरी की खेती पिछली बार से ज्यादा अच्छी होने के बावजूद खेतों में सड़ गई। लहसुन उगाने वाले किसान हुए मायूस। इस बार हाड़ौती में लहसुन की बंपर पैदावार हुई, लेकिन किसानों ने इस बार 92,000 से ज्यादा हेक्टेयर में लहसुन बोया और 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक पैदावार हुई। बंपर पैदावार होने से किसान पहले खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब मायूस होने लगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक लहसुन खरीद के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।